आते हैं ये 7 का हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग का सीरीज चल रहा था और हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, जल्द से जल्द एक टारगेट लिए हुए हैं कि हम लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करना है। तो भिन्न का चैप्टर में 2.4 में 2.4 आज का जो चैप्टर है 2.4 है, इसमें से पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना होता है आपको सॉल्व करना है, अगर डिवाइड बोलेगा तो डिवाइड में सॉल्व करना है। यहाँ पर ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसी का 1 नंबर में है 15 डिवाइड 3/4। यहाँ प्रश्न दिया हुआ 15 डिवाइड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये डिवाइड में अगर पहला इधर आता है तो ये साइड का क्या होता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको उल्टा मत कीजिएगा। ठीक है, इसको जैसे इसके नीचे में 1 लिख दीजिएगा, इसको उल्टा मत कीजिएगा, सिर्फ इधर का करना है। यहाँ लिखेंगे 15/1 और यहाँ पर करेंगे मल्टी, जब उल्टा कीजिएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और नीचे में 3। यहाँ तक समझ में आया? क्या करना है आपको, इसको व्युत्क्रम कर देना, इसको हम लोग उल्टा करते हैं। ठीक है, ये साइड को सिर्फ व्युत्क्रम करना, ये साइड को मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो गलत आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स में कटेगा। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 को 5 में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 20, है ना। तो यहाँ पर अगर कहेगा 15 डिवाइड 3/4 तो आएगा 20। ठीक है, जो कटेगा उसको काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसको उसी तरह में आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर भी उसी तरह बनेगा। आपको 6 एक इसको भी कर देते हैं, इसमें सिर्फ उल्टा करेंगे, बाकी बात आपको कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ देंगे, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखिए लिखा हुआ है 12 डिवाइड 5/6, तो आपको इसको करना क्या, आपको बताए थे कि इसको क्या करना, उल्टा करना। यहाँ लिखेंगे 12, नीचे 1 ले लीजिएगा, 6 नीचे ऊपर चला जाएगा, 5 व्युत्क्रम हो जाएगा। अब देखिए, आप सोचिएगा कि 6 से इसको काट दें, क्या कटेगा? नहीं कटेगा, है ना। वो तो क्या करता है, 6 देखा नहीं, 12 देखा नहीं, काट दिया, है ना। अब जब कटेगा ही नहीं तो क्यों काटेंगे, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 को 6 पर करेंगे तो 72 आ जाएगा, नीचे में लिखेंगे 5। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, तो मिक्स फ्रैक्शन आपको बताया कि डिवाइड करके करना है। तो 7 इसको लिखेंगे, पहले 1 टाइम्स में करेंगे 5, फिर 2 करेंगे और ये 4 टाइम्स में करेंगे 20 हो जाएगा, 2 करेंगे। अब इसको सजा के लिखिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 14 यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से अगर इसको फिर मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इस तरह आ जाएगा। 5 को 40 बार पढ़ेंगे तो 5 से 14 बार पढ़ेंगे, 14 5 70, 72/5 आएगा, है ना। मतलब आप इस रूप में लिख रहे हैं, मतलब ये मिश्रित भिन्न और भिन्न जो है दोनों सेम रहता है ना। बशर्ते क्या होता है, कभी भी जब नीचे छोटा आता है तभी उसको चेंज किया है। वो तो क्या करता है, देखते हैं सर इसको हम कब छोटा, मतलब कब उसको हम मिश्रित भिन्न में लाए। देखिए कभी भी जैसे हमारे यहाँ 12 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, तो नीचे से डिवाइड हो सकेगा, उसमें बिल्कुल होगा, तब इसको मिश्रित भिन्न करेंगे। अब बताइए यही बात करेगा, 5 जगह नीचे में 12 रहेगा, क्या 12 से 5 में डिवाइड होगा? नहीं आएगा। ये पॉइंट में हो सकता है लेकिन भिन्न में नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप भिन्न में तभी लाइएगा जब ऊपर का बड़ा हो, है ना। बोले तो अंश जिसको कहते हैं नोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला जिसको हर कहते हैं, वो होना चाहिए छोटा, जिसके कारण डिवाइड लगे तभी तो आप उसको मिश्रित भिन्न में कीजिए, है ना। इसी तरह करके आपको बनाना है, इसी का सभी प्रश्न बनाना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइए। और इसमें एक और जो प्रश्न है मिक्स फ्रैक्शन वाला, एक जरूर बता देते हैं इसमें, तो आपका ये सभी क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ 3 है, डिवाइड है 2 है, फिर 2/3 है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इसको अगर कहिएगा सर हम इसको उल्टा कर दें, 3 को बोले थे कि जो डिवाइड करेगा उल्टा कर देना, उल्टा तब करना है जब होगा भिन्न में। ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और पहले मिक्स फ्रैक्शन, इसको एक बार और डिवाइड लिखना है क्योंकि फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाना है, मतलब मिश्रित भिन्न से भिन्न मिलाना। 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब इसको क्या करना, आपको इसको व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दे। यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3/8। अब क्या 3 3 काट दे, कटेगा 3 3 नहीं कटेगा। तो बताइए यहाँ पर आ गया 9/8। अब आप लोग बताइए क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में होगा, यस या नो? यस होगा, क्योंकि ये छोटा है ना, डिवाइड तो लग जाएगा, तो जाएगा 8 1 जा 8 और 9। अब डिवाइड करके भी देख सकते हैं ऊपर जिस तरह बताया। ठीक है, तो ये हो गया 2.4 का 1 नंबर, जो कि आपको एक नॉर्मली बताएं, एक में नहीं कटने वाला, और एक बताएं आपको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में करके डिवाइड करने वाला। इसी का आते हैं, इसी में दिया गया है 2 नंबर का, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा कीजिए, व्युत्क्रम अभी तुरंत बताए थे, उसका मतलब होता है कि उल्टा पहले कीजिए, फिर बोलता है व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण भिन्न के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर एक क्लासिफाई करना कि कौन सा पूर्ण भिन्न है, कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा विषम भिन्न है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर है थोड़ा सा, लेकिन हाँ बशर्ते गौर से यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा तो एकदम इजी से बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उचित भिन्न और उचित भिन्न, पूर्ण भिन्न और विषम भिन्न किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न, बनाइए, खुद पता चल जाएगा कौन उचित भिन्न है, कौन मिश्रित भिन्न है। सॉरी मिश्रित भिन्न है तो इसमें दिया नहीं है,
तो पहला प्रश्न है, बोला 3/5। देखिएगा 3/5 से पहले क्या बोला, इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम लिख देंगे और इसका उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और नीचे में 3, मतलब 5/3। क्या ये लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम ना, उल्टा कर देंगे। अब बताइए, अब यहाँ पर क्लासीफाई करना, कभी भी अगर ऊपर का नंबर अगर बड़ा हो और नीचे का छोटा रहने के साथ साथ में विषम में हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम भिन्न करते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसको विषम भिन्न। ये क्लासीफाई हो गया, एक अलग कर दिया हम लोग। इसमें बोला था 3 चीज में एक चीज लिखना था। क्या बोला, या तो उचित भिन्न लिखिए, या विषम भिन्न लिखिए, या पूर्ण भिन्न। तो ये पहला नंबर हमें हमको पता चला ये विषम भिन्न। सेकंड, इसी का सेकंड में चलते हैं। 1 नंबर का 1 हुआ, अब आते हैं 2 नंबर इसी का। देखिए 4/5, 4/5 है, तो इसको हमको अगर करना है, पहले व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, व्युत्क्रम करेंगे क्या आएगा, 5 ऊपर चलाएगा और 4 नीचे चलाएगा। ये यहाँ पर देखिएगा, ये मेरा कैसा भिन्न हो गया, ये मेरा विषम भिन्न हो गया, लेकिन यहाँ पर ये मेरा उचित भिन्न कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है। कभी भी नीचे में अगर विषम के रूप में, सॉरी सम के रूप में हो और ऊपर में जिसमें हमको डिवाइड कर सके, लगा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। तो ये मेरा क्या हो गया, उचित भिन्न। अब कहेगा देखो 2 चित्र हमको मिल गया, उचित भी सीख गए कि नीचे में सिर्फ विषम नहीं होना चाहिए, है ना, सम होना चाहिए और मेरा भिन्न हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग उचित भिन्न। अब एक होता है एक होता है कोई नंबर अगर सिंपल में हो, जैसे मान लो एक नंबर मेरे पास 6 नंबर लेते हैं, इसी का देखिएगा पता चल जाएगा 1/5 हो गया, ठीक है। इसको होता है उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करेंगे इसका क्या लिखेंगे, 5/1। क्या 5/1 लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, इसका सिर्फ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। जब कभी भी कोई नंबर के नीचे 1 आ जाए और सिंपल नंबर में हो, जैसे 1 2 5 50 100 सिर्फ हो, नीचे कुछ नहीं हो, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण भिन्न। क्या कहेंगे, पूर्ण भिन्न। अब बताइए इसमें किसी में प्रॉब्लम होगा। 3 हम बता दिए, एक उचित के लिए, एक पूर्ण के लिए, एक विषम के लिए, 3 बता दिए। इसमें आप क्लासीफाई कर लीजिएगा, है ना। अब आते हैं इसी का नेक्स्ट प्रश्न में, लिखा हुआ ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करके बताना है, इसको हम साफ कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ये जो भी प्रश्न आएगा इसमें कौन कौन सा उचित होगा, कौन सा भिन्न होगा, उसको देखिएगा, बनाइएगा कैसे, ठीक है। और उसमें भी प्रॉब्लम अगर होगा तो फिर हमको कमेंट करके बताइएगा। आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में लिखा हुआ ज्ञात कीजिए, मतलब सॉल्व कीजिए। सिर्फ सिंपली में आपको जो फर्स्ट में डिवाइड किए थे उसी तरह करके आपको डिवाइड करना है। इसमें भी एक दो बता देंगे, उसे डिवाइड कर दीजिए। पहला है 5/3 डिवाइड 2 है, इसके नीचे आप 1 ले लेना। इसको आपको क्या करना है, व्युत्क्रम कर देना। क्या लिखेंगे, 5/3 गुना करेंगे 1/2 हो जाएगा। क्या कोई किसी से कटेगा, ना 2 से 5 कटेगा, ना 3 से 1 कटेगा। यहाँ पर जाएगा 5 और नीचे में जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए, क्या इसमें हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं, ऊपर 5 नीचे 6 ला सकेंगे, नहीं, क्योंकि 6 से उसमें भाग गए। ये तो पॉइंट आएगा लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आएगा, है ना। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहता है कि कब लाना है कब नहीं लाना है, अब पता चल गया आप लोग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर में लिखा होगा, एक और बताते, 13 है, डिवाइड करना है 7 से, तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं, 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। 7 कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 है, नीचे में 13। तो ये मेरा आ रहा है, जो भी सॉल्व करते जा रहा है, इसको आप लोगों को सिर्फ ज्ञात करना है, ठीक है। अगर जो कट रहा है काटिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिए। अब आते हैं इसी का एक और लास्ट बता देते हैं 7 नंबर। उसके बाद आपको जिसमें भी प्रॉब्लम होगा उसको आपको कमेंट करके बताना है, तब हम सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे। चलिए देखते हैं। 4 को 5 बार पढ़ेंगे, 20 आएगा, 20 को 3 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, 23 है, नीचे में 4। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 होगा तो 1 ऊपर चलाएगा, 7 नीचे चलेगा। तो इसमें कुछ था नहीं तो 1 कैसे चलाएगा, यहाँ 1 था नीचे में ना, ऊपर चला जाएगा। अब कोई कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो सीधा लिख देंगे, नहीं कटेगा 23 हो जाएगा, नीचे में 28 होगा। क्या इसको हम इस फ्रैक्शन में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि नीचे में बड़ा से डिवाइड कर लगेगा। ये हो गया टोटल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग जितने भी बना रहे थे, सॉरी 4 का था ना, ये 4 का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं 5 नंबर से लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज वाला में आपको ध्यान देना, 3 नंबर, अच्छा ये 3 ही था ना, अच्छा 3 ही था, सॉरी। चलिए इसके बाद हम चलेंगे 4 नंबर। उसमें भी लिखा हुआ ज्ञात कीजिए, आपको उसमें भी सॉल्व करना उसी तरह और सॉल्व करके दिखाना है डिवाइड किसमें कैसे हो रहा, ठीक है। सेम सिमिलरिटी 1, 3 और 4 नंबर सब सिमिलरिटी है, सिर्फ डिवाइड ही करना है ना। बशर्ते क्या है, सब में थोड़ा थोड़ा भिन्न को थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, लेकिन हम लोग के सामने कोई भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना। हैं
4 नंबर में, 4 नंबर में लिखा हुआ ज्ञात कीजिए, ठीक है, 4 नंबर में लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखते हैं पहला प्रश्न लिखा हुआ 3/5 डिवाइड 1/2। आपको क्या करना है, इसको व्युत्क्रम कर देना। डिवाइड में जब जब रहेगा आपको इसको व्युत्क्रम कर देना है। यहाँ लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 2/1। अब देखिए यहाँ पर कटेगा, कोई किसी से नहीं कटेगा, तो 3 2 6, नीचे में 5। अब बताइए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप लोग बोल के दिखाएं, नीचे में 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ भी 1। क्यों होगा, क्योंकि 5 और 1 6 6 5 हो जाएगा। अब आते हैं इसी का सेकंड नंबर में लिखा हुआ है 2/7 डिवाइड 7/3। आपको क्या करना है, किसको व्युत्क्रम करना है, 2/7 को 7/3 को 7/3 को, तो यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप देखते हैं ये 7 7 काट दें, 7 7 काट दें, तो यहाँ आ जाएगा 6 और नीचे में जाएगा 49 होगा ना। क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं इसी का एक नंबर, और कौन पूछा था, 7 नंबर पूछा था ना, 6। आते हैं 2/5 डिवाइड 1/2। यहाँ देखिए 2/5 एक इसके लिए, एक आपके लिए रखेंगे, कोई भी बताइएगा कि कौन एक और बता देना जो आपको लग रहा है कि वो डिफिकल्ट है ना। ध्यान दीजिएगा बुक पर, देखते हैं इसको पहले डिवाइड में लिखेंगे 2 2 4 और 4 1 5/2। यहाँ पर लिखेंगे 2/5 और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2/5। क्या 5 5 काट दे, 2 2 काट दे, नहीं, यहाँ आ जाएगा 4 और नीचे में 25 है ना। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं? नहीं। अब एक और बता दीजिए आप लोग, कौन सा बता, 7 नंबर ना। चलिए 7 नंबर बता देते हैं, आप सब क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है 2 है 1/5 डिवाइड 3 है 2/3। सबसे पहले इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में करना है, इसको भी सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन करना है, इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन करना है, ठीक है। तो 2 5 10 है कि 11/5 है ना, और 3 3 9 और 10 11 और 11/3। इसको आपको क्या करना है, उल्टा कर देना, तो जाएगा 11/5 और गुना हो जाएगा 3/11। 11 11 कट जाएगा, तो ऐसा क्या आएगा 3/5, 3 1 3 और 5 यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 5 हो जाएगा। अब आपको बताना क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। अब इसी के साथ जो है यहाँ पर 4 नंबर का सभी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज वाला मैं आपको बताए थे कि आपको सिर्फ ध्यान से सुनना होता है। सबसे इजी अगर कहा जाए तो ये सबसे इजी होता है लैंग्वेज वाला। बशर्ते क्या होता है, उसमें लैंग्वेज हम लोग पढ़ के समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कैसे बनेगा, है ना, नंबर ही नहीं लिख पाते। तो आप लोग अगर ध्यान से सुनिएगा तो नंबर भी लिख सकेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर है 5 नंबर में लिखा हुआ है। पहले पढ़ते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। आधा दर्जन केले का मूल्य 7.1/2 रुपया है, तो एक केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आधा दर्जन का मतलब क्या होगा, एक दर्जन में कितना होता है, 12 केला है ना, या 12 यहाँ पर केला कर दिया, 12 एक दर्जन में 12। अगर बोलेगा आधा दर्जन तो कितना, 6। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बात वो कारण वही चल रहा है कि 6 केले का मूल्य, 6 केले का मूल्य कितना है, तो 7/1/2। क्या बोला कि 6 केले का मूल्य 7.1/2 रुपया है। तो बताइए एक केले का मूल्य क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 पेन का दाम 12 रुपया है, एक पेन का दाम कितना रुपया, 6 पेन का दाम 12 रुपया है, तो एक पेन का दाम 2 रुपया। इसका मतलब हुआ कि अगर 6 का बोला 12, एक का पूछ रहा है तो 12 को डिवाइड करें 6 से 2 बार में कट रहा है। इसका मतलब सर ये भी तो वही प्रश्न है ना, अगर 6 का बोला इसमें 7 तो हम एक का निकालेंगे, तो यहाँ पर एक केले का मूल्य बोलेगा तो सर 7.1/2 को 6 से डिवाइड कर दीजिए ना, बात वही आ जाएगा, है ना। तो देखिए 7 दूनी 14, अरे 15/2 और इसको डिवाइड का सिंबल से मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, तो एक ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा। अब सर कुछ अगर कट रहा है तो काट दिए, तो 3 दूनी 6, 3 5 15। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ऊपर में आ गया 5 और नीचे में आ जाएगा 4। अब बताइए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दें, आ जाएगा ना, हो जाएगा, जानेगा 4 1 4 1 5। इतना रुपया लगेगा हमको एक केले का दाम, है ना। इसी आता इसी का सेकंड नंबर, सॉरी 6 नंबर आता है। तो 6 नंबर में भी लैंग्वेज आपको समझना है और बाकी इजी से बनाना है। लिखा हुआ एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र, मतलब प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1 लीटर 5/6 लीटर दूध लेता है, मतलब 1.5 5/6 लीटर देता है एक छात्र। यहाँ पर लिख देते हैं
कि प्रत्येक छात्र कितना लेता है, याद आएगा प्रत्येक छात्र जो है लेता है 1.5/6 लीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है। 308 लीटर मतलब पूरा छात्रावास में कुल उपयोग होता है। यहाँ पर लिखेंगे कुल उपयोग कितना होता है, 308 लीटर। ये इतना दूध यूज होता है। इसी को और कुछ एग्जांपल लिखा है ना, 300 प्रश्न से यहाँ लिख देते हो, प्रश्न से लिख देगा तो पता चलेगा कि प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न से कितना बोला, 308 लीटर दूध था। ठीक है, इतना दूध था। इसका क्या हुआ कि 1.5/6 जो है लीटर मेरा क्या आ जाएगा, हाँ मतलब इतना एक छात्र यूज कर रहा है। तो देखते हैं, सॉरी यहाँ का नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा 1.5/6 लीटर, क्योंकि डिवाइड ही करना है ना। अब देखते हैं 308 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 और सॉरी 6 का 6 5 11/6 हो गया। अब बताइए ये डिवाइड में इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में तो 308 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे। 11 से ये कट रहा है, देखते हैं काट के, शायद कट जाएगा। ये लगेगा 2 टाइम्स में लगेगा है ना, 8 बच जाएगा और फिर लगेगा 8 बार में तो जाएगा 28 और उसको 6 को मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल छात्र पता चलेगा कितना छात्र था। तो 6 8 48 का बाकी 4 और 6 दूनी 12 4 16 168 छात्र हैं। ठीक है, उस छात्रावास मतलब हॉस्टल में कितना छात्र हो गया, 168 168 हो गया। इसी तरह करके आते हैं हम इसी का 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर में दिया गया है, इसको इरेज कर देते हैं। 7 नंबर जब भी देखिएगा लैंग्वेज वाला बनाते हैं, इसको क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया है, आखिर में कहता है क्या, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब है कि एक 15.1/5 मीटर लंबा रिबन, एक रिबन, ठीक है, एक इस तरह का एग्जांपल लेकर बताते हैं। अगर मान लो कि 20 मीटर का एक रिबन है, उसको हमको चार बराबर भाग में बांटना है उसको, तो कितना भाग हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे मान लो एक 20 मीटर रिबन, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, हमको 4 भाग में काटना है, 1 2 3 1 2 3 4 भाग में कटिए तो टोटल कितना आया, बराबर भाग में काट रहे हैं, मतलब इसको 4 भाग से भाग देंगे तो भाग देंगे कितना 5 है, मतलब हर 5 आएगा, जितना भी आएगा 5 मीटर का आएगा। उसी तरह ये प्रश्न दिया हुआ कि मेरे पास 15.1/5 मीटर का रिबन है, उसमें से 4 बराबर भाग में बांटना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे 7 नंबर में, तो रिबन का लंबाई ना, तो यहाँ पर देखते हैं रिबन का लंबाई कितना है, रिबन का लंबाई है 15.1/5, ठीक है, और हमको कितना भाग में बांटना है, 4 बराबर भाग में, मतलब आपको 4 से इसको भाग देना। क्या लिखेंगे 15.1/5 भागा 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर है तो उसके नीचे 1 रहता है, तो जगह 15 5 75 अरे 76 और नीचे में 5, क्योंकि आपको बताया थे कि मिक्स फ्रैक्शन से पहले फ्रैक्शन में लाना है तभी बनेगा, है ना। अब इसको आपको पता है कि ये डिवाइड में जब रहता है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कर देते तो 1/4। अब देखते हैं ये कटेगा कि नहीं, तो ये कट जाएगा 4 1 4 सॉरी ये कट, हाँ 4 1 4, यहाँ बच जाएगा 3 और ये कट जाएगा 9 मतलब 19 76 होता है, कट जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो देखो कुछ कटेगा नहीं, 5 से 19 से कटेगा, यहाँ पर लिखेंगे 19 और नीचे लिखेंगे 5। अब बताइए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि नीचे बताया आपको छोटा रहता है, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो अगर इससे करेंगे तो जाएगा 5 या 15 और 4 19, आपको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम ऐसे कर दिए, है ना। तो इतना मीटर का चारों रिबन मेरा जाएगा, इतना मीटर का, है ना। अब आते हैं इसी का लास्ट प्रश्न है कि बता, इसमें है 8 नंबर में लिखा हुआ है कि 3.1/4 kg का सेब का जो मूल्य है वह दिया इतना kg सेब का मूल्य, इतना सेब का जो मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 130 रुपया, ठीक है, 130 रुपया दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि 1 kg का क्या हुआ, तो आपको बताया कि कभी भी ज्यादा दाम का दे दो और 1 kg का निकालने दे दे, उसको डिवाइड कर, यहाँ पर लिखेंगे 130 डिवाइड और 3.1/4 क्या
इस तरह कभी कभी में लैंग्वेज में आप लोग क्या करिएगा, पहले इसको लिख दीजिएगा फिर इससे डिवाइड करिएगा, कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पता है आपको कि जो बड़ा नंबर आता है उसको ही इधर लिखना पड़ता है, तब तो डिवाइड करेंगे। कितना भी कुछ है, ये 3.1/4 को हम इसको पूर्णांक को हटा दी, इसको हम 3 ही समझेंगे ना, समथिंग कुछ कुछ आएगा। इसका मतलब ये 3 है, तो अब 3 को हम 130 से भाग दें या 130 में 3 से भाग 3 से भाग, इससे मतलब हुआ कि ये इधर ही लिखाना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत कुछ सोचने लगता है कि कौन वाला इधर लिखें, 130 इधर लिखें या इसको लिखें। अरे सिंपल सी बात है कि जो बड़ा नंबर है वो उसको इस साइड लिखेंगे। अब देखते हैं 130 तो हो गया, इसको हमको पहले इसको पूर्णांक को तोड़ लेना मिक्स फ्रैक्शन, तो जगह 4 × 12 और 1 13, 13/4 हो गए। अब इसको आपको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन में कर देना, तो 30 को गुना कर देना 4 और नीचे में 13, जैसे कट जाएगा 10 बार, मतलब मेरा जो आएगा 40, ये मेरा आएगा 40 रुपया जो आएगा कितना का, 1 kg का, 1 kg का मेरा 40 रुपया आ जाएगा। इसी के साथ जो आज का भिन्न का चैप्टर समाप्त हुआ, ये टोटल कंप्लीट हो गया। और इसमें 1 से लेकर चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक में काफ़ी हम लोग इजी से बनाए और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ के बनाए, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि हम लोग का बताने का ढंग, जो मेरा पढ़ाने का ढंग बहुत यूनिक लग रहा है, और फिर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिए और शेयर करिए, है ना। इससे क्या होगा कि मेरा उत्साह बढ़ेगा और हम इसी तरह करके वीडियो हर बुक का, आपके NCERT हो या अदर कोई भी प्राइवेट स्कूल का अगर जो बुक सभी जगह चलता हो, वैसे बुक को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और आप लोग के बीच जरूर बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ आप लोग देखिएगा, और जो प्रश्न हम छोड़ दिए थे, कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए बनाइएगा, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।